बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं। सुबह सुबह ही आज बहन की कॉल आ गई थी तो कहती है मेरी तरफ आ जाओ। तो हस्बैंड को मैंने बोला चलें बहन की तरफ जाते हैं, बुला रही है। तो हस्बैंड भी घर नहीं थे, फिर उनको मैंने कॉल करके जब बुलाया तो वो आ गए। तो बहन के घर चले गए हम, वहाँ बैठ के थोड़ी मीटिंग हुई है। तो कहती है मरी जाना है क्योंकि बेटे का पासपोर्ट बनवाना था, वो मुज़फ़्फ़राबाद से बनना था। इतनी अर्जेंट हम लोगों की तैयारी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ लें और क्या ना लें। लेकिन उनकी तैयारी भरपूर थी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मैंने मरी जाना है या मैंने मुज़फ़्फ़राबाद जाना है। कुछ तैयारी नहीं थी। घर से जिन कपड़ों में मैं गई हुई थी उन्हीं कपड़ों के साथ मैंने एडजस्टमेंट की और मैंने कहा चलें चलते हैं, क्योंकि इनकार नहीं कर सकते थे। बहन ने भी पहली दफ़ा कहा था और बहनोई ने भी पहली दफ़ा कहा था, तो फिर इनकार नहीं कर सकते थे। उनसे मैंने यहाँ से ही पूछ लिया था कि आप लोग कौन से कपड़े रख रहे हो, तो सब कहते हैं कोई नहीं, यहाँ पे इतनी गर्मी है तो वहाँ पे भी होगी। लेकिन आपको पता है पहाड़ी इलाकों के मौसम का कुछ पता नहीं होता है कि कैसा मौसम हो जाए। तो हम लोग फिर मरी के लिए निकल पड़े थे। काफ़ी टाइम भी हो चुका था रात का, मेरे ख्याल से तकरीबन 10 बज रहे थे। तो हम यहाँ से निकल पड़े थे मरी की तरफ। और इस्लामाबाद जगमगाता रोशनियों का शहर, जहाँ से हमें क्रॉस करके ब्रिज पे जाना था, हाईवे पे बाराकोऊ वाले। माशाल्लाह से हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि खुशी इतनी थी सबके जाने की कि सब भी खुश होकर मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। कोई भी अपने माँ बाप के पास जाके नहीं बैठा हुआ, सब कह रहे थे इनकी गाड़ी में बैठना है, तो सब मेरी गाड़ी में बैठे थे। माशाल्लाह हमें प्रोटोकॉल भी मिल रहा था। ये बाराकोऊ का जो टूल प्लाज़ा है वो आ चुका था। माशाल्लाह वहाँ पे भी काफ़ी चेंजिंग हमने देखी है और हुकूमत ने काफ़ी काम किए हुए हैं। और रास्ते में एक होटल आया तो वहाँ भिनोई कह रहे थे कि खाना खा लेते हैं, फिर आगे जाके कोई पता नहीं है मिले ना मिले वहाँ पे, क्योंकि होटल का तो अपना जो है उस टाइम वो किचन वगैरह बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने इनका खाना टेस्ट किया तो माशाल्लाह काबली पुलाव की तो बात ही क्या है, और बारबेक्यू माशाल्लाह उससे भी ज़बरदस्त था। उसके साथ रोगनी थे, साथ सूप भी था। साथ बच्चों ने ज़िद की हुई थी कि बिरयानी खानी है, तो वो भी बिनोई ने ऑर्डर की हुई थी। उनको पहले ही खाने का कह दिया था, क्योंकि मेरे बिनोई जो हैं वो आते जाते रहते हैं यहाँ पे। और साथ में ये जो मोटरवे के साथ साथ ये जो नज़ारे थे, यकीन कर जाएं ये तो कैमरों में तो बंद करने वाले नज़ारे नहीं हैं कि इनको बंद किया जाए। जो अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, जो आंखों से नज़ारे देख सकते हैं, वो कैमरों में हम कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं। सारे रास्ते बहुत मज़ा आया। और जहाँ पे हमारा स्टे था साथ ही TKR होटल था, और उसके साथ ही हमारा जो था वो वाला होटल था बिनोई ने जो बुक करवाया हुआ था। माशाल्लाह वो भी कॉटेज बहुत अच्छा था। और उनके एंट्रेंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इनके एंट्रेंस है और सामने का व्यू भी बहुत अच्छा था। इनकी फ्रंट की जो रिसेप्शन थी वो भी अच्छी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे अच्छी चीज़ हो तो वहाँ की तारीफ़ करनी चाहिए। और जब इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जाना था, मैं तो पहले ही पूरी होने वाली थी, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती हूँ। मोटे बंदे का यही होता है कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, बाकी वो सारे काम भाग भाग के कर लेता है। जैसे ही रूम में पहुंचे हैं तो सब ऐसे जाके गिर गए हैं सोफ़ों पे कि पता नहीं कितना सफ़र तय करके आए हुए हैं। मेरे हस्बैंड को देखे कितने मज़े से बैठ गए, आके कहते मैंने तो यहाँ से अब नहीं हिलना है। मैंने कहा चलें बाहर का व्यू देखते हैं कि बाहर का व्यू कैसा है, कमरे भी दिखा दूँ। तो बाहर का व्यू देखें कितना ज़बरदस्त है। इनका जो नीचे लॉन था वो भी बहुत खूबसूरत था। और जो साथ व्यू था उसका मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि वो व्यू कितना खूबसूरत है। और हर तरफ ऐसे जगमगाती लाइट्स। और सुबह होते ही हम जैसे ही गए तो कोको जाग रही थी। कोको सबको देख रही थी कि कौन क्या क्या कर रहा है। ये देखे सब कैसे सोए पड़े हैं, किसी को कोई होश नहीं है। मैंने कहा बाहर का व्यू भी आपको दिखाऊं। इतना खूबसूरत व्यू था कि एक तरफ बादल थे और काफ़ी काली घटा थी, दूसरी तरफ धूप निकली हुई थी और बारिश भी हो रही थी साथ साथ। इतना खूबसूरत व्यू, इतनी नेचुरल चीज़ें जो देख के दिल खुश हो जाता है, इंसान की इतनी तबीयत खुश हो जाती है। मैंने जैसे ही व्यू का बताया तो सब बाहर नंगे पाँव उठ के आगे, बहनें भी और भांजियाँ भी। और कोको भी जो थी वो इनके पीछे पीछे ही थी। कोको को बहुत शौक़ है हर किसी के साथ पीछे लग जाने का।
ये हम लोगों के साथ इतनी अटैच है, लेकिन मुझे तो अच्छी नहीं लगती हैं बिल्लियाँ, क्योंकि सिस्टर के घर में है तो उनके बच्चे काफ़ी इसके साथ हिले हुए हैं और इसको हर टाइम उठा के गले के साथ लगा के। और ये आवाम तैयार हो रही थी कि हम लोगों ने बाहर माल रोड पे जाना था। बहनोई ने नाश्ता भी नहीं किया था और भाई को मैंने कहा मेरी चादर अच्छे से तुम प्रेस करो, तब साथ लेके जाएंगे। उधर नाश्ता हमारे लिए रेडी हो चुका था। नाश्ता आया है तो नाश्ता भी बहुत अच्छा था। आमलेट थे, पराठे थे, हलवा पूरी थी, चाय थी। और बाहर का मौसम एकदम से फिर चेंज हो चुका था और सब ने निकलना था तैयार होके माल रोड की तरफ। ऑलमोस्ट सब तैयार होके निकल गए थे। और ये चादरें जो लगी होती हैं इतनी खूबसूरत लगती हैं पहाड़ी इलाकों में। और ऐसे आगे जाते गए हैं, जैसे जैसे आगे जाते गए हैं फोग जो है और बादल ऐसे नीचे आते गए हैं। और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था कि वो उनको कैमरों में कितनी देर बंदा कैद कर सकता है, लेकिन जो आंखों से नज़ारे देखे जाते हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत थे। और माल रोड पे जब पहुँचे हैं तो काफ़ी रश था और मौसम भी ख़राब हो चुका था, बारिश स्टार्ट हो गई थी। और भिनोई ने पहले ही कह दिया था जैसे ही माल रोड पहुंचेंगे तो खाना खाएंगे। भिनोई ने उन्हीं के होटल का बंदा साथ रखा हुआ था तो उसको बोल दिया था कि बट कढ़ाई पे उसको ऑर्डर कर दें आप। और उन्होंने फिर चिकन कढ़ाई देसी मुर्ग की बनाई हुई देसी थी और चिकन हम कढ़ाई का लोग ऑर्डर इंजॉय कर और रहे। खा के जो मज़ा आया। और माशाल्लाह खाना भी बहुत अच्छा बना हुआ था, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, परफेक्शन थी सब में। और भांजी को सर्दी लग रही थी, गाड़ी ढूंढी जा रही थी कि गाड़ी किस तरफ खड़ी की हुई है, जाके गाड़ी में बैठे। लेकिन गाड़ी बहुत दूर जाके खड़ी की हुई थी क्योंकि पार्किंग यहाँ पे ख़त्म की हुई है कश्मीर पॉइंट पे इन्होंने। और एक साइड पे ख़त्म कर दिए, एक साइड पे इन्होंने रखी हुई है कि एक तरफ गाड़ी खड़ी कर दे, लेकिन फिर भी आगे करके गाड़ी खड़ी की हुई क्योंकि पार्किंग ऐसी जगह पे की हुई है ना कि गाड़ी नहीं खड़ी करने देते। और फिर वापस हम अपने होटल में आ चुके थे, बारिश हो रही थी, काफ़ी इन्जॉय किया आज का भी दिन। बहुत ज़्यादा वीडियोस लगाती तो लोग वही बार बार देख के तंग आ जाते। उम्मीद है सब ने इन्जॉय किया होगा और हमने भी किया। अल्लाह हाफिज़।